कहीं पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने भारत से सोने चांदी के कई जहाज़ भर भर के इंग्लैंड ले गए। क्या ये सही है? और है तो कितना माल ले जाया गया है? तफसील से पूरा इतिहास जानें। अंग्रेज़ों द्वारा भारत से सोने चांदी और अन्य संपत्तियों की लूट का विषय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है। यह सच है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन 1757 से 1947 के दौरान भारत से भारी मात्रा में धन और संसाधन लूटे गए, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया और इसे सोने की चिड़िया से एक गरीब देश में बदल दिया। हालांकि सोने चांदी के कई जहाज़ भरकर ले गए जैसे वाक्यांश कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ये उस बड़े पैमाने की लूट का प्रतीकात्मक वर्णन करते हैं जो व्यवस्थित रूप से हुई। इस जवाब में इस लूट के इतिहास, इसके तरीकों, अनुमानित मात्रा और प्रभावों को तफसील से प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंग्रेज़ों का भारत में आगमन और प्रभुत्व। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600। अंग्रेज़ 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत आए, जब उन्हें क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार के लिए रॉयल चार्टर मिला। शुरुआत में उनका उद्देश्य व्यापार था, खासकर मसाले, रेशम, कपास, नील और अफीम जैसे सामानों का। 1608 में वो सूरत बंदरगाह पर व्यापार के लिए उतरे। प्लासी की लड़ाई 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति स्थापित की। इस जीत ने कंपनी को बंगाल का राजस्व संग्रहण दीवानी का अधिकार दिलाया, जिससे लूट का व्यवस्थित दौर शुरू हुआ। औपनिवेशिक शासन 1757 से 1947। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा शासन शुरू किया। इस दौरान भारत को कच्चे माल का स्रोत और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का बाजार बनाया गया। नंबर 2, लूट के तरीके। कैसे अंग्रेज़ों ने भारत का धन लूटा? अंग्रेज़ों ने भारत से धन लूटने के लिए कई व्यवस्थित और कपटपूर्ण तरीके अपनाए। ये तरीके न केवल प्रत्यक्ष लूट थे, बल्कि आर्थिक शोषण की नीतियाँ भी थीं। कर और राजस्व संग्रहण। बंगाल की दीवानी 1765। प्लासी की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला। कंपनी ने भारी कर लगाए जो किसानों और व्यापारियों पर बोझ डालते थे। ये कर सोने, चांदी या रुपए के रूप में वसूले जाते थे, जो अंततः ब्रिटेन भेजे जाते थे। टैक्स एंड बाय सिस्टम। 1765 के बाद कंपनी ने व्यापारियों और आम नागरिकों पर कई तरह के कर लगाए। भारतीय व्यापारियों को सामान बेचने के लिए काउंसिल बिल खरीदने पड़ते थे, जिन्हें लंदन में सोने चांदी के बदले लिया जाता था। जब व्यापारी इन बिलों को कैश करवाते तो उन्हें वही रुपए मिलते जो करों से एकत्र किए गए थे। इस तरह अंग्रेज़ों को बिना खर्च किए सोना चांदी मिलता था। सस्ते में खरीद, महंगे में बिक्री। कंपनी भारतीय सामान जैसे कपास, रेशम, नील, चाय, अफीम को बहुत सस्ते दामों पर खरीदती थी, क्योंकि करों का पैसा ही इसके लिए इस्तेमाल होता था। इन सामानों को ब्रिटेन और अन्य देशों में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था, जिससे भारी मुनाफा होता था। अफीम व्यापार। भारत में उगाई गई अफीम को चीन में महंगे दामों पर बेचा जाता था। जब चीन ने अफीम आयात पर रोक लगाई तो कंपनी ने 1839 में अफीम युद्ध शुरू किया और हांगकांग पर कब्जा कर लिया। इस व्यापार से प्राप्त धन ब्रिटेन भेजा गया। औद्योगिक शोषण। हस्तशिल्प का विनाश। भारत के हस्तशिल्प उद्योग, खासकर सूती कपड़ा को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया गया। भारतीय कपड़े पर भारी कर लगाए गए, जबकि ब्रिटिश मशीन से बने कपड़े भारत में सस्ते बेचे गए। इससे भारतीय बुनकर और कारीगर बेरोजगार हो गए। रेलवे और बुनियादी ढांचा। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे बनाए, लेकिन इसका खर्च भारतीय करदाताओं से वसूला गया। इन परियोजनाओं से ब्रिटिश कंपनियों को लाभ हुआ और भारत पर कर्जे का बोझ बढ़ गया। प्रत्यक्ष लूट। युद्धों और संधियों के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों से भारी मात्रा में सोना, चांदी, हीरे और अन्य कीमती सामान लूटा। उदाहरण के लिए टीपू सुल्तान की हार 1799 के बाद मैसूर से भारी खजाना लूटा गया। कोहिनूर हीरा, जिसे 1849 में पंजाब के सिख साम्राज्य से लिया गया, ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा बन गया। लूट की मात्रा। कितना धन ले जाया गया? लूट की सटीक मात्रा का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष लूट, सोना, चांदी, हीरे के साथ साथ आर्थिक शोषण से होने वाला नुकसान भी शामिल है। हालांकि कुछ इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों ने इसकी गणना की है। उत्सा पटनायक का अनुमान। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने अपने शोध में बताया कि 1765 से 1938 तक अंग्रेज़ों ने भारत से 9.2 ट्रिलियन पाउंड, लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर या 3000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। ये राशि आज के ब्रिटेन की जीडीपी से 17 गुना ज़्यादा है। यह अनुमान करो व्यापार असंतुलन और संसाधनों के शोषण पर आधारित है। पटनायक के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 1902 में 196.1 रुपये थी, जो 1945-46 में केवल
201.9 रुपये हुई, जो दर्शाता है कि औपनिवेशिक शासन में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। ऑक्सफैम की रिपोर्ट। ऑक्सफैम ने बताया कि 1765 से 1900 के बीच भारत से लूटे गए धन का 52% यानी 52% हिस्सा ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों को और 32% मध्यम वर्ग को मिला। मनमोहन सिंह का बयान। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उल्लेख किया कि 1700 में भारत विश्व की 22.6% दौलत पैदा करता था, जो 1952 तक घटकर 3.8% रह गई। ये औपनिवेशिक शोषण का परिणाम था। सोने चांदी के जहाज़ों की बात। सोने चांदी के जहाज़ वाला वाक्यांश प्रतीकात्मक है। अंग्रेज़ों ने भारत से सोना, चांदी और अन्य कीमती सामान जहाज़ों के माध्यम से ब्रिटेन भेजे, लेकिन ये एक बार नहीं बल्कि 200 वर्षों में व्यवस्थित रूप से हुआ। व्यापार, कर और लूट के माध्यम से ये सामान ब्रिटेन पहुंचा। उदाहरण के लिए बंगाल से एकत्रित राजस्व और अफीम व्यापार से प्राप्त चांदी को जहाज़ों में लाद कर ब्रिटेन ले जाया जाता था। सटीक रूप से कितने जहाज़ों में कितना सोना चांदी ले जाया गया, इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये लूट कई रूपों में हुई। लूट का प्रभाव। आर्थिक पतन। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, ब्रिटिश शासन के अंत तक कंगाल हो गया। 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व जीडीपी का केवल 3-4% थी। औद्योगिक पिछड़ापन। भारतीय हस्तशिल्प और उद्योग नष्ट हो गए, जिससे भारत ब्रिटिश औद्योगिक वस्तुओं का बाजार बन गया। अकाल और गरीबी। भारी करों और शोषण के कारण कई अकाल पड़े, जैसे 1770 का बंगाल अकाल, जिसमें लाखों लोग मरे और गरीबी बढ़ी। सांस्कृतिक नुकसान। कोहिनूर हीरे, मुगल खजाने और अन्य सांस्कृतिक धरोहरों को लूटा गया, जो आज भी ब्रिटिश संग्रहालयों में है। क्या अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छा भी किया? कुछ लोग तर्क देते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे, शिक्षा और कानूनी व्यवस्था लाई। हालांकि रेलवे, इसका उद्देश्य भारतीय संसाधनों को बंदरगाहों तक ले जाना और ब्रिटिश सेना की आवाजाही को आसान बनाना था। इसका खर्च भारतीयों से वसूला गया। शिक्षा। मैकाले की शिक्षा नीति का लक्ष्य अंग्रेज़ों के लिए लिपिक तैयार करना था, न कि भारतीयों का उत्थान। कानून भारतीयों के शोषण को वैध बनाने के लिए बनाए गए थे। उत्साह पटनायक का कहना है कि भारत ने ब्रिटेन का विकास किया, न कि इसके उलट। निष्कर्ष। अंग्रेज़ों ने भारत से सोने, चांदी और अन्य संसाधनों की भारी लूट की, जो 1765 से 1938 तक लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की थी। ये लूट प्रत्यक्ष खजाने की लूट और अप्रत्यक्ष कर, व्यापार और शोषण दोनों रूपों में हुई। सोने चांदी के जहाज़ वाला वर्णन इस व्यवस्थित लूट का प्रतीक है, जो 200 वर्षों में धीरे धीरे हुई। इस शोषण ने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कमज़ोर किया, जिसका प्रभाव आज भी दिखता है।